समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समाधान समाधान समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान। खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, हिटलर को आप सभी जानते हैं, बहुत ही क्रूर थे, तानाशाह थे और यहूदियों के लिए उनके मन में बहुत ही घृणा का भाव था। इसीलिए उन्होंने यहूदियों को एक जेल में बंद कर दिया था और उनके लिए विशेष उन्होंने कुछ चैम्बर बनवाए हुए थे जिसमें डाल के उनका अंत कर दिया करते थे। ऐसे ही एक यहूदी थे विक्टर फ्रैंकलिन, जो अपने परिवार के साथ ही वहाँ थे, जेल में कैद थे। उनकी आंखों के सामने ही उनके पिता, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को मार दिया गया। लेकिन फिर भी वो हताश नहीं हुए, अपने अंदर आशा और विश्वास उन्होंने बनाए रखा। उन्होंने ये अपने अंदर विश्वास कायम रखा, ये विचार रखा कि कुछ भी हो जाए मुझे जीवित रहना है और खुश रहना है। और इस विचार को वो बार बार अपने अंदर दोहराया करते थे। अगले दिन उनकी बारी आई, बहुत सारे यहूदियों को निकाला गया, उन्हें भी मार दिया गया। और जैसे ही इनकी बारी आने वाली थी वैसे ही वहाँ का वातावरण थोड़ा सा हलचल में आ गया। तब भी इनके मन में एक विश्वास था कि मुझे खुश रहना है, जीवित रहना है। ये विचार बार बार वो अपने आप को दे रहे थे। हलचल का माहौल हुआ, वहाँ के जो गार्ड्स थे आपस में झगड़ने लगे और मौका देख करके विक्टर फ्रैंकलिन उस ट्रक में जा चढ़े जिस पे लाशों को लादा जा रहा था और लाशों के बीच ही जा करके वो लेट गए। और तब भी उनके मन में यही विचार चल रहा था, यही विश्वास कि मुझे जीवित रहना है और किसी भी हाल में खुश रहना है। अब ट्रक को ले जाया गया और जहाँ पे लाशों को फेंका जाता था वहाँ लाशों के साथ साथ इन्हें भी फेंक दिया गया। वहाँ से ये उठे और दूसरे देश में चले गए और वहाँ से उन्होंने बहुत अच्छी किताब की रचना की और सारे संसार को उन्होंने एक सिद्धांत दिया, चॉइस ऑफ फ्रीडम, कि ये आपके हाथ में रहता है कि आप अपने आप को खुश रखते हैं, आनंद में रखते हैं, या आप हताश निराश हो जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। उन्होंने ये बात बहुत दृढ़ता के साथ लिखी कि चाहे कोई भी हो हमारी खुशी को छीन नहीं सकता, चाहे वो हिटलर ही क्यों ना हो। ये अपने अंदर का विश्वास सचमुच बहुत कार्य करता है। तो क्यों ना मित्रों हम भी बहुत सारी परिस्थिति, एक बहुत बड़ी परिस्थिति जो एक सत्य घटना मैंने आपके सम्मुख रखी है, मौत के सामने होते हुए भी व्यक्ति ना हारे, अपनी खुशी को, अपने विश्वास को बनाए रखे, तो सचमुच उसका जीवन कैसे बदल जाता है। हमारे सामने तो शायद इतनी बड़ी बड़ी परिस्थिति नहीं आती, मौत हमारे सामने नहीं होती, तो क्यों ना हम भी इस विश्वास को, इस आशा को अपने अंदर बनाए रखें कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें खुश रहना है, आनंदित रहना है। ये विचार ही हमारी खुशी को कायम रखेगा और हमें हर परिस्थिति से पार ले जाएगा। आइए सुंदर सत्य घटना के साथ, खुशी के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एक सत्य घटना है भ्राता जी कि कैसे कोई व्यक्ति खुश रह सकता है और कैसे अपने जीवन को बचा भी सकता है। हाँ, मुझे ये सुन के कुछ विचार आ रहे थे कि जब मनुष्य कुछ ऐसे सुंदर संकल्प क्रिएट करता है जी, तो उसके वाइब्रेशंस प्रकृति से मिलके कुछ ऐसी चीजें निर्मित कर देते हैं जो उनकी उन चीजों को मेंटेन किया जा सके।
अभी इसने संकल्प कर दिया था मुझे जीवित रहना है, मुझे खुश रहना है। तो इसके जो वाइब्रेशंस थे ये प्रकृति से मिक्सअप हुए, प्रतिक्रिया हुई और उस टाइम घटनाएं बदलने लगी। बादल आ गए होंगे, बिजली कड़कने लगी होगी, लोग आपस में लड़ने लगे होंगे, कुछ ऐसी परिस्थिति बनी और ये उनके बीच में बैठ गए जाके। तो ऐसे ही मनुष्य यदि अपने को पॉजिटिव रखे, हालांकि बात छोटी नहीं थी इनके लिए, जिनके सब मर गए हों वो तो एक तो अपनी मौत के भय से ही दुखी हो जाएगा कि कल मेरा भी नंबर है, और बहुत लोग मर गए तो वो ये भी सोच सकता है कि मेरे सारे ही मर गए तो मैं भी जी के क्या करूंगा, मरना ही अच्छा है, इसमें ही शांति है। तो वैसे ही वाइब्रेशंस फैलते, प्रकृति वैसा ही निर्माण करती। तो हम भी ये याद रखें कि हमारे संकल्पों में क्रिएटिव एनर्जी है, और जैसे सुंदर संकल्प हम क्रिएट करेंगे वैसा ही हम पाएंगे। तो ये ध्यान रखने से हम अपनी खुशी को काफी कायम रख सकते हैं। जी 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 जी, मतलब एक विचार हमारे बहुत ज़्यादा यदि पॉजिटिव है तो हमें सकारात्मकता की ओर ले चलते हैं, जीवन में इसका प्रभाव देखने में आता है। लेकिन कुछ मेल्स भ्राता जी हमारे पास, जो कि खुशी पे हमारी चर्चा हो रही है, ऐसे आए हुए हैं जो शायद अपनी खुशी को कायम नहीं रख पाते हैं। उनके लिए मैं आज आपसे प्रकाश चाहूँगा। पहला प्रश्न हमारे पास आया भ्राता जी जसमीत का, और ये लिखती हैं, ओम शांति भाई जी, मैं जसमीत हूँ, 12th में पढ़ती हूँ। मेरी माँ मेरे बचपन में ही गुजर गई थी और मेरे पापा जी का सपना था कि मैं अच्छी डॉक्टर बनूँ और लोगों की सेवा करूँ। उनका ये मानना था कि डॉक्टर सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाते हैं। वे बहुत ही खुश मिजाज थे और हमेशा ही खुशियाँ बांटा करते थे और यही चाहते थे कि मैं भी ऐसा करूँ। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले वर्ष उनकी मृत्यु हो गई। तब से मैं अपने चाचा जी और चाची जी के साथ हूँ। अब चाचा चाची का व्यवहार थोड़े समय तक तो मेरे साथ ठीक था, लेकिन बाद में परिवर्तित हो गया। वो अपनी बेटी को तो बहुत लाड प्यार देते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, लेकिन उनका ध्यान मेरी तरफ नहीं है और वो ये नहीं चाहते कि मैं अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखूं। लेकिन मैं अपने पिताजी के सपने को भी साकार करना चाहती हूं। इस ऊहापोह की स्थिति में हूं कि मुझे अब क्या करना चाहिए, पिताजी के सपने को मैं कैसे साकार करूं, और साथ ही अपनी चाचा चाची के व्यवहार से भी मैं दुखी रहती हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, क्योंकि कई बार मुझे विचार आता है कि क्या मुझे जीवन का अंत कर देना चाहिए। छोटी सी हैं, 12th में हैं जसमीत। हाँ, नहीं, जीवन का अंत तो समस्याओं का अंत नहीं है, और बड़ी कॉमन बात है। इन्हें ये सत्य स्वीकार कर लेना चाहिए कि किसी के भी चाचा चाची उससे अच्छा व्यवहार नहीं करते। ये सत्य है, ये कलयुग का सत्य है। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने बच्चों में और अपने भाई के बच्चों सभी में, ऐसे ना हो, बहुत सारे लोग थोड़ी मदद भी करते हैं, ऐसे भी हैं। लेकिन इनके साथ जो सत्य है उसे इन्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा, और इन्हें सीखना होगा कि उनके व्यवहार से ये अनइफेक्टेड रह के, और जो इनका लक्ष्य है, जो इनके पिताजी का लक्ष्य था, उस पर ये कायम रहे कि कुछ भी हो जाए मुझे डॉक्टर बनना है। ठीक है, सब मार्ग निकल जाएंगे। देखिए, जैसे शुरुआत हमने की, हमारे संकल्प सब कुछ क्रिएट करते हैं। मुझे डॉक्टर बनना है, इन एनी केस, एनी हाउ मुझे बनना है, तो सिचुएशन बदलेंगी, कोई ना कोई ने मदद करेगा, कहीं से लोन मिलेगा, लोन भी देते हैं आजकल, गवर्नमेंट की ओर से मिलते हैं। ये तो इनको अपनी योग्यताओं को बढ़ाना है, और ये उमंग इनके मन में पुनः खुशी का संचार रखेगी। अगर ये डिप्रेशन में आती हैं कि मेरे चाचा चाची मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं करते, मेरी दूसरी जो बहन है उसे बहुत अच्छा करते हैं, अब मैं क्या करूं, मैं नहीं बन पाऊंगी, तो सिचुएशन सब बदलती जाएंगी। तो इन्हें बहुत पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं, अपने लक्ष्य को बिल्कुल उमंगों के साथ कायम रखना है, और उनके इस व्यवहार को ज़्यादा माइंड न करते हुए वहाँ खुश रहने का प्रयास करना। तो इनकी खुशी उनके व्यवहार को बदल देगी, ये भी सत्य है। क्योंकि ये अगर मायूस होते रहेंगे तो उनका व्यवहार और बिगड़ता जाएगा, और ये अगर खुश रहेंगी तो उनका व्यवहार भी सुधरता जाएगा। ये भी एक डीप साइकोलॉजी है। बस इस तरह का ये संकल्प रखेंगी। और राजयोग इन्होंने सीखा होगा, नहीं सीखा तो ये सीख लें, इनसे इनको परमात्म सहयोग भी अनुभव होगा। इन्हें ऐसा नहीं लगेगा राजयोग सीखने के बाद कि मैं संसार में अकेली हूँ। इन्हें लगेगा जो सर्वशक्तिवान है, जो विश्व रक्षक है, जो सबका सहारा है, वो मेरा साथी है, मेरा गुड फ्रेंड है। और जिनको भगवान साथ देता हो उन्हें मनुष्यों का साथ मिलता ही है, और न मनुष्यों का साथ मिले भी तो वे आगे निकल ही जाते हैं। जी जी जी। चाचा चाची यदि इन्हें पढ़ाना ही नहीं चाहते, वैसा सहयोग यदि नहीं देना चाहते भ्राता जी, तो क्या ये अभ्यास
उनकी मनोस्थिति को या उनके व्यवहार को परिवर्तित करने मददगार होंगे। बिल्कुल ये मदद करेगा। ये अपने लक्ष्य के प्रति रोज सवेरे उठकर संकल्प करें जी। और विशेष रूप से जो हम विद्यार्थियों को सिखाते हैं सवेरे उठकर 7 बार मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मैं एक डॉक्टर हूँ, विजन देख ले। गले में वो पड़ा हुआ है जी। और मैं हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ और मेरे बाहर नेम प्लेट लगी हुई है डॉक्टर दिस एंड दिस। बस ये विजन बना है। बिल्कुल बस मुख्य बात है कि इनको निराश नहीं होना है जी, जी। और परमात्मा साथ इन्हें अवश्य मिलेगा, क्योंकि राजयोग करने वालों को परमात्मा से लिंक हो जाता है ना, जी, तो वो उनका साथ उनको मिलने लगता है और इनका मार्ग क्लियर जी जी। जसमीत तो अभी भ्राता जी छोटी है, 12th क्लास में ही है, तो मैं समझता हूँ 17 या 18 वर्ष की होगी। ऐसे में जो बड़े हैं जैसे चाचा चाची हैं, कई बार मामा मामी पालना करते हैं, कई बार नाना नानी होते हैं, ऐसे बड़ों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जब ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं रहे, ये दुर्भाग्य की बात है, तो ऐसे जो मतलब पेरेंट बन के अब उनकी पालना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में थोड़ा सा एक बराबरी वाली भावना नहीं रहती, अपने बच्चों को ज़्यादा इन्हें कम, तो इन बच्चों में हीन भावना आने लगती आ जाती है। लेकिन मैं इनको कहूँगा ऐसे बहुत अच्छे लोग हैं, जैसे आपने कहा था जी जी, जो हमारे रिलेशन में एक थे जो अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार बहन की लड़की थी उसको करते थे जी जी, और वो उसको ये आभास देना चाहते थे कि उसे ये बिल्कुल पता न चले कि उसके गार्जियन नहीं है, और जीवन भर उन्होंने ऐसे ही किया। अपनी बच्ची को भले ही डांट दिया, उसको हमेशा प्यार दिया। तो ऐसे अच्छे लोग तो कलयुग के अंत तक भी हैं और इन्हें भी मैं कहूँगा कि ये इनका परम कर्तव्य है कि उसको अपनी ही बच्ची समझें। और चलो भविष्य में आप उन्हें आर्थिक सहयोग न दें, लेकिन इमोशनल सहयोग और ये प्यार का जो सहयोग है ये उन्हें अवश्य दें, ताकि इन्हें ऐसा लगता रहे कि हमारे ऊपर कोई है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चाचा चाची के मन में डर ये है कि डॉक्टर बनना चाहते हैं और खर्च हमें करना पड़ेगा सारा, और आजकल बहुत ज़्यादा खर्च है, इसलिए वो इग्नोर कर रहे हैं कि ये अपना मार्ग बदल ले, ये कुछ और सोचने लगे। बस यही बात है। लेकिन मैं कहूँगा बड़ों को कि हर व्यक्ति अपना भाग्य साथ लेकर आता है। कोई व्यक्ति किसी को कुछ नहीं दे रहा है यहाँ, उसके भाग्य से इनके घर में सब कुछ आता रहेगा। यदि उसका भविष्य डॉक्टर बनना ही है तो उसके भाग्य से इनके पास सब कुछ आता रहेगा और इनको सहज रहेगा। तो मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे केसेज में ऐसे आत्माओं को, लड़का हो या लड़की, एक अच्छी पालना दें, अच्छा प्यार दें, उन्हें अपनत्व दें, ताकि उनकी बुद्धि का विकास हो, उनके चरित्र का विकास हो, उनकी भावनाओं का विकास हो। नहीं तो कभी कभी ऐसा देख देख कर मनुष्य के मन में सूखापन, सूनापन, लोनली फीलिंग हो जाती है, जो उसके भविष्य के लिए अच्छी नहीं रहती। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भ्राता जी, हम सबकी भी शुभकामना रहेगी समाधान परिवार की तरफ से कि जसमीत अच्छी डॉक्टर बन जाए और अपने नाम के आगे अभी जैसे आपने कहा वो डॉक्टर लगाना शुरू ही कर दे, डॉक्टर जसमीत कौर। ओके भ्राता जी, दूसरा हमारे पास जो मेल आया है ये मेरी जी का है। ये कहते हैं, रिस्पेक्टेड ब्रदर, मैं कभी कभी बेवजह बहुत दुख फील करती हूँ। सब कुछ ठीक ही होता है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर भी मन भारी सा लगता है, रोने का मन करता है। अगर मैं थोड़ी देर रो लूँ तो उसके बाद ठीक हो जाती हूँ, या फिर मैं उस वक्त अपने को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ, जैसे कहीं बाहर जाना या फिर कुछ कॉमेडी देखती हूँ तो थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। मैं कैसे सदा खुश रह सकती हूँ और ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? देखिए, इसका सीधा सा कारण है कि पूर्व जन्मों के जो कर्मिक अकाउंट हैं वो कभी कभी निगेटिव जो हैं वो इनके सामने आ जाते हैं और इनको अननेसेसरीली ये इमोशनल फीलिंग, दुख की फीलिंग ऐसी होने लगती है। तो वो रोने से बहनों का ये होता है, ये रो के उनका सारा दुख बाहर चला जाता है और वो हल्के हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं थोड़ी देर में। या वहाँ से वो डाइवर्ट कर दिया उन्होंने अपने को, कुछ अच्छी चीज़ें देख ली, घूम फिर आए, कुछ टीवी पे अच्छी चीज़ें देख ली, ध्यान वहाँ से हटा और वो सिचुएशन समाप्त हो गई। इनको राजयोग में थोड़ी रुचि लेनी चाहिए और राजयोग एक बहुत सुंदर विद्या है। राजयोग से न केवल मन की शक्तियाँ बढ़ती हैं, लेकिन मन अपनी मूल स्थिति पर पहुँचने लगता है, जहाँ बहुत प्योरिटी है, जहाँ बहुत सुख है, जहाँ बहुत शांति है, जहाँ बहुत प्रसन्नता है। तो राजयोग अभ्यास करने से इनके चित्त में एक विशेष रूप से चैन की फीलिंग होने लगेगी और साथ साथ योग से पूर्व के विकर्म विनाश भी होते हैं। जैसे ये योग अभ्यास बढ़ाएगी, ये संकल्प से योग कर ले, राजयोग करें कि जिन कारणों से मुझे ये सब हो रहा है वो विघ्न, वो विकर्म इस योग की शक्ति से नष्ट हो जाएं।
और कोशिश करे रोज सेवा केंद्र पर जाए, बाबा के, शिव बाबा के महावाक्य सुने, उससे रोज खुशी के संकल्प इन्हें मिलेंगे। जी। आत्मा पावरफुल भी बनती जाएगी और धीरे धीरे ये सिचुएशन बदलती जाएगी। तो स्पिरिचुअलिटी इसका एक सिंपल सा मार्ग है। थोड़ा सा भी समय ये सवेरे या शाम को देंगी जी, जी। तो ये कोई खास समस्या नहीं, बहुत जल्दी से पार हो जाएगी। जी जी दादा जी, आपने एक बात कही कि स्पिरिचुअलिटी के द्वारा ये खुशी हम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है, कुछ लोग मुझसे भी चर्चा करते हैं कि जो लोग स्पिरिचुअल फील्ड में आते हैं वो लोग रूखे से हो जाते हैं, जो मेडिटेशन भी करते हैं बड़े गंभीर से हो जाते हैं, तो उनके चेहरे की खुशी, वो आनंद तो उनसे दूर हो जाता है। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी खुशी देती है, तो क्या वो ठीक योग नहीं कर रहे हैं या ठीक से उन्होंने समझा नहीं, क्या कहेंगे? देखिए, कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति मान लो ऐसे संसार से आया है जी। जहाँ वो बहुत विचलित था, जहाँ उसके पास मन की एकाग्रता बिल्कुल नहीं थी, उसके जीवन में खुशी और शांति बिल्कुल नहीं थी। तो जब वो एकाग्रचित होगा तो कुछ समय तक वो बहुत गंभीर हो जाएगा। ये इसका कारण है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े खुश माहौल से आए हैं, वो जब एकाग्र होंगे तो उनकी एकाग्रता सहज होगी और उस एकाग्रता का तेज, उसकी चमक उनके चेहरे से दिखाई देगी। ये जो पहला व्यक्ति है ये जबरदस्ती अपने को एकाग्र करेगा, अपने ब्रेन पर स्ट्रेस डालेगा कि मेरी बुद्धि कहीं नहीं भटके, अब मुझे राजयोग का अभ्यास करना, बिल्कुल सीरियस। तो लोग डर जाते हैं कि योग कहीं ऐसा सीरियस बनाने वाला तो नहीं है। योग तो परमात्मा मिलन है और इसमें हम उससे बातें भी करते हैं, केवल कंसंट्रेशन नहीं, केवल ध्यान नहीं, उससे बातें करेंगे, बहुत प्यार भरी बातें। तो जीवन प्यार से महक उठेगा। प्यार में बहुत बड़ी सुगंध है, इस सुगंध से जीवन महकने लगेगा और ये स्थिति किसी को दिखाई नहीं देगी। बिल्कुल। तो व्रता जी, जो ऐसे हो जाते हैं उन्हें फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि इतनी गंभीरता आ जाती है, वो किसी से वो क्या कहें, कम्युनिकेट भी नहीं करते हैं कि नहीं अब तो मैं साधक हो गया हूँ, अब मैं किसी से बात नहीं करूँगा, अब मैं धीन, गंभीर और अंतर्मुखी रहूँगा। देखिए, शिव बाबा ने अपने महावाक्यों में हम सबको ये बहुत सुंदर सीख दी है कि बैलेंस रखना है जीवन में, अंतर्मुखता और हर्षित मुक्ता का, लव और लव का, लविंग एंड डिटैच का, ये बहुत जरूरी है। कई लोग बहुत डिटैच हो जाते हैं और लोग सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी शायद यही सिखाती है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी तो बैलेंस सिखाती है कि तुम्हें संसार की हर आत्मा से बहुत प्यार भी रखना है, प्यार देना है, उनका प्यार लेना है, स्टिल डिटैच हो जाना है, कहीं ममत्व में अटकना नहीं है। ऐसे ही तुम्हें बहुत अंतर्मुखी भी रहना है, गंभीर भी रहना है। ये नहीं इधर की बात उधर, उधर की बात उधर तुम फैलाते रहो और इस चर्चाओं में तुम अपना समय बिताते रहो, या तुम सारा दिन बोलते ही रहो। अंतर्मुखी भी रहो और साथ में हर्षित भी बहुत रहना है। इसके लिए ज्ञान मनन की आवश्यकता होती है, इसके लिए अपने नेचर को बदलने की आवश्यकता होती है। तो अगर ये ज्ञान ठीक ठीक मनुष्य ले लेता है, कई लोग ठीक ठीक ज्ञान नहीं लेते, उन्हें पता चला कि योग माना अंतर्मुखता, बस एक चीज उन्होंने ले ली और ये बिल्कुल सत्य है कि कोई भी एक चीज यदि अति में चली जाए, चाहे वो गुण ही क्यों ना हो, वो तूफान बन जाता है। एक व्यक्ति हंसने लगे और वो सारा दिन हंसता ही रहे तो लोग कहेंगे पागल हो गया, तूफान बन गया ना। हालांकि हंसना बहुत अच्छा गुण है, ऐसे ही गंभीर होना, गंभीर रहना एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। लेकिन गंभीरता जब मनुष्य को मायूस जैसा बनाए रखती है तो वो भी एक तूफान बनता है कि मनुष्य किसी बात ही नहीं करता, वही बहुत गंभीर व्यक्ति है, सब दूर दूर रहेंगे उससे, ये तो किसी ना बात करेगा न किसी की सुनेगा। तो बैलेंस रखने की बहुत आवश्यकता है। प्रति जी, कई डॉक्टर्स या मनोचिकित्सक भी कह देते हैं कि आपको मेडिटेशन आदि नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आपको गंभीर कर देता है, आपको ऐसी स्थिति में नहीं रहने देता और समाज से थोड़ा सा अलग कर देता है। तो ये जो बात कही जाती है वो किस कारण कही जाती है? यही बात कि उन्होंने कुछ केस ऐसे देख लिए होते हैं, साइकेट्रिक के पास ऐसे केस आ गए कि सर मैं तो मेडिटेशन करता हूँ, अब मैं बहुत शांत और गंभीर रहता हूँ, किससे नहीं बोलता हूँ। तो उनके मन में योग के बारे में ये एक विचारधारा बन गई कि योग मनुष्य को बहुत इंट्रोवर्ट कर देता है, बहुत गंभीर कर समाज से काट देता है, डिटैच, वो वैरागी हो जाते हैं, वो दुनिया के न वो दुनिया में रुचि लेते हैं, न दुनिया के काम करते, वो न
काम के रहते, ऐसा लोग मान लेते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, राजयोग की विद्या एक बहुत सुंदर विद्या है, विशाल विद्या है, जिसमें हम परमात्मा पर एकाग्र भी करते हैं, अपने को अंतर्मुखी और गंभीर भी बनाते हैं, तो साथ साथ बहुत पवित्र और बहुत हर्षित भी अपने को करते हैं, बहुत आनंद भरा जीवन भी जीते हैं। एक बुरे कर्मों से हम डिटैच हो जाते हैं, तो दूसरा हम सत्कर्मों की ओर बहुत ज़्यादा प्रेषित होते हैं। एक हम ईश्वरीय सेवा में लग जाते हैं, भगवान की सेवा करने लगते हैं। दूसरा, वो मनुष्य जिनको हमारी सेवाओं की ज़रूरत है, उनकी सेवाओं की ओर भी हम अपना हाथ बढ़ाते हैं। तो एक बैलेंस आ जाता है जीवन में। कुछ लोग जो नए नए होते हैं वो सीख नहीं पाते हैं। एक चीज़ सीखी, मान लो 7 डेज कोर्स किया, उसमें जो टीचर ने बताया, उन्होंने सोचा हमने सीख लिया सब कुछ। जैसे और चीज़ों का कोर्स कराते हैं ना लोग, विपश्यना का किया, TM का किया, या आर्ट ऑफ लिविंग का किया, भाई हफ्ता 10 दिन 15 दिन कोर्स कराए, दैट्स एनफ। लेकिन यहाँ ये जो राजयोग की विद्या है, इसको जानने में मनुष्य को थोड़ा लंबा समय लगता है कि वो कैसे इन चीज़ों को सीखे, क्योंकि यहाँ बात केवल सीखने की नहीं, उन चीज़ों को अपने जीवन में धारण करने की होती है। अब मान लो लविंग एंड डिटैचमेंट का एक सुंदर बैलेंस लाना है। अब हम किसी को बता दें कि तुम्हें इन दोनों का बैलेंस रखना है, तो ये हो नहीं जाएगा हमारे बताने से। इसके लिए एक अभ्यास की जरूरत पड़ती है। इसलिए राजयोग की जो एजुकेशन है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए, तब इसकी डेप्थ समझ में आएगी, और तब दूसरों पर हमारी ऐसी इमेज नहीं रहेगी कि भाई योग जो है वो मनुष्य को ऐसा बना देता है। जी 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 जी। लता जी, हमारे पास दूसरा मेल आया है, ये हैं आरजू जी हैं। ये कहती हैं, आदाब भाई साहब, मैं आपका शो रेगुलरली देखती हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज मैं अपनी बहन नरगिस की समस्या का समाधान चाहती हूँ आपसे। मेरी बहन का इकलौता बेटा 1.5 वर्ष पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गया। उसकी उम्र सिर्फ 19 साल की थी, कॉलेज में पढ़ता था, बहुत अच्छा बच्चा था, अपने अम्मी अब्बू का लाडला था, मेरे और मेरे शौहर का भी लाडला था, क्योंकि हमारा कोई बच्चा नहीं है। मैं और मेरी बहन पड़ोस में ही रहते हैं। जब से वो गुजरा है, तब से मेरी बहन को जैसी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। हमेशा वो मायूस रहती है, ना ठीक से खाती है, ना किसी से बात करती है, ना ही ठीक से रोती है। बहुत सदमा सा उसको पहुंचा है। मेरे जीजा जी भी यहीं हर वक्त कहते हैं कि उन्होंने क्या ऐसा बिगाड़ा था अल्लाह का, जो अल्लाह ने उनका बेटा उनसे छीन लिया। और मैं भी अपने पति के साथ साथ गमगीन रहती हूँ, क्योंकि वो हमारे परिवार का इकलौता ही लड़का था। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? कैसे मैं अपनी बहन को भी संभालूं और अपनी मानसिक स्थिति को भी ठीक रखूं? आरजू जी हैं ब्रता जी, सिकंदराबाद से। बिल्कुल क्रिटिकल स्थिति है। ये एक ऐसी स्थिति है जिन परिवारों के साथ ये बुरे दिन आते हैं, वहाँ तो सचमुच गमगीनी का माहौल बन ही जाता है। एक ही लड़का, बहुत अच्छा, 19 साल की केवल आयु, माँ बाप की तो आंखों का तारा होता है ना बच्चा। भविष्य की बहुत सारी कामनाएं उससे होती हैं माँ बाप को। लेकिन जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, तो बहुत सारे मनुष्य अल्लाह को दोष देते हैं कि हमने उसका क्या बिगाड़ा था। एक्चुअली ये कार्य अल्लाह के द्वारा नहीं होता है। ये तो इस विश्व का जो ये एक नाटक है, इसके कुछ विधान बने हुए हैं, कुछ नियमों के तहत ये संसार का खेल चल रहा है। इसमें भगवान का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। मृत्यु और जन्म ये मनुष्य के कर्मों पर आधारित रहते हैं। जब जिसकी मृत्यु निश्चित है वो तभी होगी, और ये कर्म उसको डिटरमाइन करते हैं, कर्म उसको निश्चित करते हैं किस स्थान पे किसकी मृत्यु होनी है, किस कारण से होनी है, बीमारी से होनी है, दुर्घटना से होनी है, और किसी कारण से हो जाती है। तो ये सब कर्मों के आधार से निश्चित हो जाते हैं। इसमें अल्लाह का कोई रोल नहीं है। सच तो यही है। ये बात हम सबको जाननी चाहिए, नहीं तो लोग भगवान से जरा बेमुख हो जाते हैं। भगवान ने हमारे लिए क्या कर दिया, अल्लाह ने देखो हमने उसका क्या बिगाड़ा था। लोग यही कहते हैं, हे अल्लाह मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुमने मुझे इतना कष्ट क्यों दे दिया, हमें उठा लेते उसकी बजाय। तो अल्लाह का इसमें दोष नहीं, वो ऊपर से बहुत अच्छे वाइब्रेशंस भेजता है, क्योंकि वो भी अपनी संतानों का, अपनी औलाद का दुख बहुत अच्छी तरह समझता है। वो कहाँ चाहता है कि मेरी औलाद दुखी रहे। वो तो सच्चा माता पिता है, सच्चा मालिक है, और एक सच्चा माता पिता भला अपनी संतान को दुखी कैसे देख सकता है। इसलिए अब मैं इन्हें कहूँगा, अल्लाह को दोष देने की बजाय
इन्हें अपने चित्त को शांत करना है और अब भविष्य की ओर देखना है, क्योंकि वो आत्मा जहाँ भी जाएगी, ठीक है, मुस्लिम रिलीजन में ये नहीं मानते कि पुनर्जन्म होगा, कब्र दाखिल हो गए वो वहीं रहेगी, अल्लाह आएगा उनको जगाएगा ले जाएगा। अल्लाह आ गया है जगाने के लिए, इसलिए उनको बहुत अच्छे वाइब्रेशंस इनकी ओर से देने हैं। क्योंकि यदि ये मानते हैं कि वो कब्र में है तो भी वहाँ वो दुखी रहेगा अपनी माँ बाप के दुखों को देखकर, इसलिए इनकी ओर से उनको अच्छे वाइब्रेशंस जाने चाहिए ताकि वो आत्मा, वो रूह जहाँ भी है वो शांत हो, सुखी हो। और यदि ये मानते हैं कि उनका जन्म हो ही गया है तो भी इनको बहुत अच्छे वाइब्रेशंस देने चाहिए ताकि नए जीवन में वो आत्मा प्रारंभ से ही सुख पाए, वो अपने बचपन काल का आनंद ले सके। नहीं तो हम देखते हैं बहुत बच्चे बचपन से ही रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बचपन से ही दुखी है, उनके चेहरे से लगता है वो इरिटेट रहते हैं, बचपन से उन्हें ऐसी बीमारियां लग जाती हैं, किसी को स्किन डिजीज, किसी को हार्ट की, किसी को शुगर की, किसी को आजकल के कैंसर की, और बच्चे सुखी नहीं रहते 2-3 साल से ही। तो इनका कर्तव्य है ये उसे अच्छे वाइब्रेशंस दें, और अनुभव है ये बहुतों का, राजयोग के द्वारा यदि उन्हें अच्छे वाइब्रेशंस देंगे तो पहला फायदा होगा इनका चित्त शांत होगा, और जहां वो आत्मा होगी उसका चित्त भी शांत होगा। तो बस अब तो इनको यही सोचना है कि दुखी रहने से तो वो न वापिस आएगा, न हमारा भला न उसका भला। अब समझदारी इसमें है कि हम उन्हें अच्छे वाइब्रेशंस दें, हमारा चित्त भी शांत हो और वो भी अपना अगला जीवन सुखों से व्यतीत कर सके। जी 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 प्रथा जी, इस पे हम लोगों ने कई बार चर्चा की है और आगे भी मैं कल भी चाहूँगा कि थोड़ा सा प्रकाश आपसे और इस पे लूँ। हम तो यही कामना करेंगे कि आरजू जी और नरगिस जी के परिवार में शांति हो। बिल्कुल, वो बहुत प्रसन्न हों फिर से, और प्रभु या अल्लाह जो भी वो नाम देते हैं उनकी उस पे कृपा दृष्टि बनी रहेगी, बनी ही रहेगी, इसका इनको विश्वास रखना होगा। बिल्कुल, आज के सुंदर प्रकाश के लिए प्रथा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जैसे शुरुआत ही हमने की थी कि सचमुच जैसे विक्टर फ्रैंकलिन ने भी अपने परिवार के लोगों को अपने सामने मरते हुए देखा, लेकिन फिर भी अपने अंदर एक विश्वास रखा, जीने की आशा रखी, और साथ ही मुझे प्रसन्न रहना है, हल्के रहना है, शांत चित्त रहना है और समाज को कुछ दे के जाना है, ये भावना रखी। जीवन है, परिस्थितियाँ और बातें तो हमारे सामने आती रहती हैं। किसी ने कहा है कि ये जीवन चॉइसेस के ऊपर डिपेंड है कि हम क्या चूज़ करते हैं, और 2 विशेष बातें रहती हैं, भाग लो या भाग लो। भाग लो अर्थात या तो पार्टिसिपेट करो, या भाग लो रन अवे, वहाँ से भाग लो। लेकिन मुझे लगता है कि हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, जूझना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, और चीज़ों को सही सही तरीके से हैंडल करते हुए अपने आप को भी प्रसन्न और शांत रखना चाहिए, दूसरों को भी प्रसन्न और शांत रखना चाहिए, क्योंकि यही जीवन जीने की कला है और यही परमात्मा भी हमें सिखाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा मित्रों, कल इस विषय को आगे प्रथा जी के साथ और भी चर्चा में लाएंगे। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।